बाप बाप ही होता है, बेटा बेटे होता है? बाप ने बेटा को पैदा किया या बेटा बाप को पैदा कर देता? हमको बता दो ये बात। हेडगेवार कौन था? कांग्रेसी था या नहीं था? हम भाजपा में तमाम उन नेताओं को, अभी जो असम का मुख्यमंत्री भौंक रहा है वो कौन था? कांग्रेस में था। उस पर ईडी सीबीआई भेज रहे थे, अब काहे नहीं भेज रहे? आपका रिश्तेदार लग रहा है। ये आपने बनाया क्या? शौचालय, शौचालय बेच लो ना भाई, कोई मना कर रहा है? बेचो शौचालय, ले जाओ अमेरिका में शौचालय का सैंपल, कभी ट्रंप को दिखाना, कभी जो बाइडेन को दिखाना, कभी किसी नवाज शरीफ को दिखाना। मैं इसको चुनौती के रूप में लूंगा। साल भर गुजरात में भ्रमण करूंगा, गुजरात के उन आवाम को जो खौफ में जी रहे हैं भाजपा के, उनको उनसे निजात दिलाने की काम होगी। देश में हजारों, क्या आप हिमाचल में नहीं गए? वरना वहां भी अरे सुन लो ना, देश में लाखों की तादाद में भगत सिंह हैं, अभी भी भगत सिंह जिंदा है, खुदीराम बोस जिंदा है, भारत की कण कण में। फिर भाजपा मुक्त। और आप जिस भाजपा की बात कहते हैं, भाजपा में अगर जिस कांग्रेस मुक्ति की बात कह रहे हैं, अरे बेशर्मो, भाजपा में तो कांग्रेस के सारे नेता भरे पड़े हैं, किस किस को छांटोगे? हेडगेवार खुद कांग्रेसी। अरे भाई सुने, हृदय परिवर्तन, बाप बाप ही होता है, बेटा बेटे होता है? बाप ने बेटा को पैदा किया या बेटा बाप को पैदा कर देता? हमको बता दो ये बात। हेडगेवार कौन था? कांग्रेसी था या नहीं था? हम भाजपा में तमाम उन नेताओं को, अभी जो असम का मुख्यमंत्री भौंक रहा है वो कौन था? कांग्रेस में था। उस पर ईडी सीबीआई भेज रहे थे, अब काहे नहीं भेज रहे? आपका रिश्तेदार लग रहा है। नहीं, कांग्रेसी देते हैं ना। अच्छा, अच्छे लोगों को इज्जत नहीं देते हैं, हो गया, इसलिए लोग चले जाते हैं भाजपा में। हो क्या? देश लूट लेना इज्जत है? अरे देश लूट लेना इज्जत है? देश लूटना, शारदा नारदा की बात करने में शर्म आ रही कौन है? लूटा? अरे भाई 70 साल में कौन लूटा भाई? 70 साल में तुम्हारे पिताजी को अंगूठा टेक वाले को नौकरी मिली, आज ग्रेजुएट के नौकरी नहीं मिल रही है 8 साल में। बात उसकी करो ना, जिस एम्स में इलाज कराते हो, जो इसरो, रेल, सेल, भेल सब 70 साल में बना, जो मोदी जी बेच रहे हैं वही तो कांग्रेस ने बनाया है। अरे भाई सुन रहे हैं, अरे बेशर्मो बेच क्या रहे हो? अरे सुनो, एक मिनट सुनो पहले। बाप दादाओं की अर्जी हुई संपत्ति कौन बेचता है? जो कपूत होता है। तो पूछो उस कपूत से जो अपने बाप को गाली दे रहा, कहता पिताजी ने कुछ नहीं किया, पिताजी ने कुछ नहीं किया, तो बेच क्या रहे हो भाई? पिता द्वारा अर्जित संपत्ति ही तो बेच रहे हो ना। ये आपने बनाया क्या? शौचालय, शौचालय बेच लो ना भाई, कोई मना कर रहा है? बेचो शौचालय, ले जाओ अमेरिका में शौचालय का सैंपल, कभी ट्रंप को दिखाना, कभी जो बाइडेन को दिखाना, कभी किसी नवाज शरीफ को दिखाना। वो भी शौचालय 10,000 रुपया मिलता है। अरे सुन लो, 2,000 कमीशन खा जाता है, लैटरिन घोटाला है। मैं यूपी में गया था, एक बुढ़िया माई मिली, कही बेटा हमारा तो लैटरिन खा गया भाजपा नेता। बोले कैसे माई? तो बोला 12,000 में 2,000 कमीशन खा गया, 10,000 में जामे हो जाता है, उसमें पपीता का पेड़ जन्म जाता है। आप उस पर बात करो, आप गांव-गांव जाओ, आप पत्रकार हो। पर आइए ना, क्यों बच रहा है गुजरात के नतीजे? सुन लीजिए क्या अब पंकज जी, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, जैसे नतीजा आप ईवीएम का रोना शुरू कर देंगे तो बोलिए ना कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम गायब है या नहीं है बताओ? 20 लाख ईवीएम गायब है या नहीं है? पहले से कहते। अरे भाई सुनने रहे, वहाँ क्यों केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को गुजरात में पोलिंग स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर रखा गया? तो गड़बड़ी हुई है? नहीं हुई, क्यों रखोगे आप? एक बात बताओ, जहां ईवीएम मशीन है, सपोज करो कि ये ईवीएम मशीन है, और ये ईवीएम मशीन गुजरात की जो प्राइवेट पुलिस है उस पुलिस के हवाले थी, जो नहीं तो वो नौकरी से हटा दिया जाता। वहाँ ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट है, पुलिस प्राइवेट है, तमाम तरह के लोग हैं। आप अर्धसैनिक बलों को मतदान केंद्र से दूर कर दिए। माने सारी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी कि गुजरात, चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाक का सवाल है, अगर है हिम्मत, मैं खुली चुनौती फिर दे देता हूँ और मैं चलता हूँ, हिंदुस्तान के सारे पत्रकारों को कहता हूँ कि गुजरात चल के देखो, गुजरात जैसी बदहाली पूरे भारत में नहीं है। तो जनता ने स्वीकार कर दिया मोदी जी को। आप सम्मान, आप बोलिए ना, आप बोलिए मोदी जी को कि भाई आपको शुभकामनाएं दीजिए। अरे भैया, आप ही जैसे पत्रकार को पेशाब चटाया गया था ना, आप ही जैसे पत्रकार को नंगा किया। मैं क्या कर भाई, कुतर्क नहीं। अगर वो पुलिस वाला आपको भी नंगा कर दे, बाथरूम पिला दे, कहे कि इस पर साइन करो, तुम डर से कर दोगे? करता है, शर्म नहीं है? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पत्रकारों को चड्डी में नहीं नसीब हुआ, नंगा करके पिछवाड़ा लाल कर दिया, यही कारण है। पुलिस सुनो, तुम लोग जब तक बीजेपी की दलाली करोगे, बारी बारी से नंबर आएगा, बारी बारी से। उसका साई की दुकान की तरह भाजपा की सरकार है, जो जिस मुर्गा को निकालता वही। तो आज मोदी जी को शुभकामनाएं नहीं देंगे क्या गुजरात चुनाव की? ये जबरदस्ती लोकतंत्र का जो चीरहरण हुआ है, जो लोकतंत्र का बलात्कार हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, सुन लो पहले बात जो कह रहा हूँ, हिमाचल में भी हुआ है। सुन लो।
गुजरात में इन्होंने छेड़छाड़ इसलिए नहीं की, घुमाइए नहीं। अरे सुन तो लो बेशर्मो सत्ता के दलालों, हिमाचल में इसलिए नहीं इन्होंने छेड़छाड़ नहीं की कि हम पब्लिक के मुंह में ये बताने वाले रहे कि देखो हमने तो हिमाचल में कुछ नहीं किया। अरे भैया, गुजरात का चुनाव पूरे देश के लिए, प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठा के लिए, प्रधानमंत्री का क्रेज बिल्कुल धूमिल था। प्रधानमंत्री पूरी ताकत लगाकर देश के पैसों से एक दिन में 100-100, 150-150 करोड़ रुपया खर्च करके रोड शो के नाम पर कार में बैठकर चल रहे थे। जो गरीब का गुजरात के अंदर लोकतंत्र हार गया और हिमाचल में जीत गया। मोरबी वाला सुना है, अरे फिर हार गया, हकलाते क्यों? मोरबी में जब पुल हादसा हुआ तो क्या कहोगे कि उसमें कोई घोटाला नहीं था? अरे क्या कहोगे? अरे जनता ने आखिर में वोट किसे दिया, ये बोलिए ना। जनता ने दिया ही नहीं ना। आप पुलिस बल को बिठाकर ईवीएम का बटन खूब दबाते रहे और अर्धसैनिक बलों को दूर कर दिया। आप तो घोरों का एजेंट होता है वहाँ पे, कांग्रेस का भी एजेंट होता है, आपका भी, सबका एजेंट। क्या बात किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। आप कर पा रहे थे? आप वहाँ रिपोर्टिंग, कोई पत्रकार बता दो जो वहाँ गुजरात के गाँव में रिपोर्टिंग किया हो। अगर है कोई, माइका लाल खुला चैलेंज है हमारा, इस मिट्टी का कसम करके बताते हैं, चले मेरे साथ गुजरात में, मैं घुमाता हूँ, घूम ले कोई। अगर माइका लाल पैदा लिया तो कोई ऐसा पत्रकार नहीं है, सबको जान की परी है, सबको तलबे चाटने, चट करके चटोरे बनने हैं। बात है, अगर है हिम्मत लेके चलो मेरे को, मैं चलता हूँ। अब कहा जा रहा है कि 2024 का रास्ता साफ मोदी का। कौन बोल दिया? अकेला मैंने अब बेईमानी सब जगह कर लीजिएगा। 2024 में 100% पूरा भारत मिलकर लड़ेगा, जो आप देखिएगा, जाति और धर्म से ऊपर उठकर। और निश्चित तौर पर दिल्ली जाके क्या मुंह दिखाएंगे? एमसीडी में हार गई कांग्रेस, गुजरात में हार कोई गई। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई चोर उचक्के हैं कि मुंह छुपा के चलेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी, भारत जोड़ो यात्रा में फायदा नहीं हो रहा है कुछ, चुनाव में वोट अरे नहीं भाई, मिल रहा है। ये फायदे के लिए यात्रा है? कैसी बातें कहते हो? भाई को भाई से जोड़ना, ये दिल गले मिलना, इसमें भी फायदा ढूंढते हो तुम लोग। अरे भैया, भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो, हर चीज में खून में तुम्हारे व्यापार है। तुम लोग चंद चांदी के सिक्कों के लिए न्यूज चैनल चलाते हो। तुम ये बात कहते हो यार, तुम जैसे पत्रकार छोड़ के तो वोट को साथी है, मन करता भर मुंह थू कर दे। रोटी के लिए पत्रकार चलाते हैं। ये बात बताओ, ये किसानों की समस्याएं सुनी जा रही है, यहाँ मजदूरों की समस्याएं सुनी जा रही है, यहाँ मुसलमानों की समस्या सुनी जा रही है, हिंदुओं की सुनी जा रही है। ये कह रहे वोट क्यों नहीं दे रहे हैं लोग? देखिए सुनिए, एक बात बताओ, सुनो, बात ऐसा है, आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ वोट ध्यान देता है। और प्रधानमंत्री जी के यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है भारतीय जनता पार्टी का, वो सिर्फ वोट की राजनीति करता है कि हमारे तो खून में व्यापार है। आप क्या लेने गए थे गुजरात में? गुजरात में मैं गया था, क्या लेने गए थे? लट्ठा कांड के जो पीड़ित हिंदू परिवार के लोग हैं, बड़ी देर से। अरे सुन तो लो, जिनके सुहाग गुजर गए, जिनके बच्चे यतीम हो गए, जिन बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया, वो भी हिंदू हैं। क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी नहीं गए वहाँ पर? अरे सुनो, हाथ पहले नीचे करो। क्या उन परिवारों को जिनकी किडनियां फेल हो गई, जिनके आंखों की रोशनी चली गई, जो लोग हिंदू धर्म के नाम की बात कहते हैं, क्या उन हिंदू परिवारों को, जब हिंदू प्रधानमंत्री है, जब हिंदू राष्ट्रपति है, जब हिंदू मुख्यमंत्री है, जब हिंदू राज्यपाल है, जब हिंदू डीजीपी है, जब हिंदू पुलिस कमिश्नर है, एसपी है, कलेक्टर है, तो क्या उन हिंदू परिवारों को 2 वक्त का रोटी नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके मृतक के आश्रितों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? बात हम ये इस पर कर रहे हैं, इसीलिए तो मोहर। अरे कहाँ मिला? मोहर लग गई। एक भी आदमी को बता दोगे, एक आदमी को, तो जिस 53% ने वोट और बेवकूफ आदमी, 53% मैं जो कह रहा हूँ, सरकार द्वारा संरक्षित, गुजरात का यमराज द्वारा संरक्षित शराब और ड्रग माफियाओं ने जिस परिवार उजारे हैं, परिवारों की आंखों की रोशनी छीनी है, जिनके घर के चिराग छीने हैं, अगर उनमें से किसी एक को भी अगर मुआवजा मिला होगा, तो आप जिस थाली में कुत्ता खाए, मैं उसमें खाने को तैयार हूं। वरना आप जैसे दलाल और भरवे पत्रकार क्या करेंगे, ये बताओ। हम जो पूछतो, तो वोट कहाँ से आई है फिर? ये सारी जैसा सारे के सारे, ये जो समझो, ये सारे स्क्रिप्टेड वोट हैं, और वो वोटें समझो, ये सारी वोटें स्क्रिप्टेड हैं, और ये लोकतंत्र का चीर हरण है, ये चीज। क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी को जाना चाहिए था गुजरात? देखिए, राहुल गांधी जी ने, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि किसको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एक आम जनता के नाते देश के तमाम उन देशभक्तों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अभी लोकसभा चुनाव के
लगभग साल भर होने को है और सभी लोगों को गुजरात पहुंचकर गुजरात में जो भाजपा का मॉडल है, जिसको मीडिया दिखाना नहीं चाहती है, जिसको मीडिया बताना नहीं चाहती है, और जो जिस गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश को बेचा जा रहा है, उस गुजरात मॉडल से जो गुजरात गांधी और पटेल का मॉडल था, जिसको प्रधानमंत्री चरखा लेकर विदेश तक दिखाते हैं, उस गुजरात मॉडल को भाजपा मॉडल ने अपना नाम देकर, जैसे 3 गप्पी था, एक बोला ये पाइप है, पतली सी पाइप थी, तो बोला कि ये क्या करोगे, तो सब कुछ लिखते लिखते मेड इन इंडिया लिख दिया, एक ने अपना लिख दिया। तो वह असेंबल करने का काम, सिर्फ रंग रोगन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। वो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते हैं, और आप जैसे पत्रकार उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जैसे राजा महाराजा भान रखता था। क्या आपको लग रहा है कि गुजरात में पूरे देश में विपक्ष खड़ा हो पाएगा, और आम आदमी पार्टी का रोल किस तरह से देखते हैं? गुजरात के अंदर 5 से 6 सीटें लेकर देखिए, सीटों का आना जाना, सुन लो, सीटों का आना जाना बात उसकी नहीं होती, बात उसकी होती है कि वहां अफसरशाही और राजनीति का जो लोकशाही है, जिसकी वजह से आम पब्लिक, आपको पता होना चाहिए, आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए, आप पत्रकार हैं, कि जिस देश में 100% मतदाताओं में 59% से भी कम वोटिंग हो, इसका मतलब जो गरीब गुरबे लोग हैं उनको लोकतंत्र से भरोसा उठता जा रहा है। जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो बेरोजगार हैं, उन सभी को लोकतंत्र से भरोसा उठता जा रहा है। वो कहते हैं वोट डाल के क्या करेंगे, ये चिंता का विषय है। और गुजरात में चुनाव आयोग लोकतंत्र को नहीं है, बिल्कुल नहीं। हिमाचल में है, है? हिमाचल में है। आपको ना दिखा, चलो बोल लोगे इतना, अरे इतना बोल लोगे वहां जाकर, मोरबी पर कभी डिबेट किए, लट्ठा कांड पर किए, मुद्रा पोर्ट पर किए, तो जाओ ना, करो ना द्वारिका में जो धार्मिक स्थानें तोड़ दी गई उस पर, नहीं करते। ईवीएम के लिए शीघ्र ही आंदोलन देश भर में किया जाएगा, सभी सोशल एक्टिविस्टों से बात होगी, और तमाम जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अब जो बात होगी कि ईवीएम की लड़ाई होगी। जो शुभकामनाएं दे दीजिए गुजरात के लिए। नहीं, ये लोकतंत्र का चीर हरण कर बैठे हैं, इसलिए शुभकामना नहीं, इनको चेता रहा हूं कि जाग जाओ। ये वही भारत है जहां 2 विश्व के विजेताओं को हिंदुस्तान की आवाम ने खदेड़ दिया था, जिसकी मुखबरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते थे। ये सावरकर के लोग, गोडसे के लोग, इनको सचेत हो जाना चाहिए कि अब हिंदुस्तान की जनता फिर से जागने जा रही है, और ईवीएम के विरुद्ध बहुत जल्द देश भर में कैंपेन चलाया जाएगा, सभी सोशल एक्टिविस्टों के द्वारा, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। जब तक ईवीएम ठीक नहीं होगा, किसानों की स्थिति ठीक नहीं होगी, मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं होगी, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं होगी, युवा बेरोजगारों की स्थिति ठीक नहीं होगी, तो शीघ्र ही आंदोलन होगा। जय हिंद, जय भारत।